गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम जो है आज सॉलिड में जो है लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था क्लोज पैकिंग। और क्लोज पैकिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि वो कम से कम स्पेस जो है कम से कम ब्लैंक स्पेस छोड़े, एम्प्टी स्पेस जो है उनके अंदर कम से कम हो और वो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है कवर्ड करें। दैट इज नॉन एज क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कॉम्पैक्टली हो। मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? कॉम्पैक्टली हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब जो क्लोज पैकिंग होती है वो दो प्रकार की होती है हमारी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल होती है। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम पढ़ चुके थे। वन डायमेंशनल में मैंने बताया था कि एक ही डायरेक्शन में यदि स्पेयर, क्योंकि हमने जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं उन सॉलिड मॉलिक्यूल को किस प्रकार से कंसीडर किया है? एज ए स्पेयर हमने कंसीडर किया है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, हमने क्लोज पैकिंग तीन प्रकार की पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, दूसरी पढ़ी थी टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और तीसरी हमने पढ़ी थी थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में मैंने बताया था कि स्पेयर जो होते हैं वो स्पेयर एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं इस प्रकार से। और जब हम इनके सेंटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में जो फॉर्मेशन होता है वो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, मतलब एक ही डायरेक्शन में स्पेयर जा रहे हैं इसलिए इसको वन डायमेंशनल कहते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है वो इसका 2 होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम जो है बच्चों जो है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का अर्थ क्या है कि जब स्पेयर दो डायरेक्शन में अरेंज हो। तो इन डायग्राम्स को आप बाद में देखना, पहले जो है हम पढ़ रहे हैं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होती है कि जब स्पेयर दो डायरेक्शन में अरेंज हो। देखो, एक तो ये डायरेक्शन है, एक तो ये वाली डायरेक्शन है और एक ये वाली डायरेक्शन है, तो दो डायरेक्शन में प्रेजेंट हो तब उसको हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल। ठीक है, तो देखिए, व्हेन कंपोनेंट पार्टिकल्स आर एग्जिस्ट इन टू डायरेक्शन, component particles are exist in two direction, then this type of close packing is known as two dimensional. This close packing is known as two dimensional close packing. This packing is known as टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इस प्रकार की क्लोज पैकिंग को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम कहते हैं। अब देखिए बच्चों, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का हमने क्लासिफिकेशन किया था। एक तो हमारी जो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है वो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। ठीक है, तो देखो मिटा रहा हूं मैं इसको, आगे लिखेंगे द टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आर टू टाइप। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्क्वायर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और दूसरी जो होती है वो होती है हेक्सागोनल टू डायमेंशनल
हेक्सागोनल टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो हम टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है जब जो कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स है दो डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, तो उस प्रकार की अरेंजमेंट को हम कहते हैं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो प्रकार की होती है, स्क्वायर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। स्क्वायर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। देखो बच्चों, इस प्रकार के अरेंजमेंट में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हम जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है इनके जस्ट ऊपर जो है हम इनके मॉलिक्यूल रखते हैं, और इसके ऊपर जस्ट इस प्रकार के मॉलिक्यूल रखते हैं। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, ठीक है, अपर स्पेयर आर एग्जिस्ट एट द जस्ट ऑफ लोअर स्पेयर ठीक है। देखो ये नीचे वाले गोलों के ऊपर जस्ट ऊपर वाले गोले हैं, इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक गोला है। ठीक है, तो इसमें जो नीचे वाले जो लेयर होती है, नीचे वाले लेयर्स के जो स्पेयर होते हैं वो उनके जस्ट ऊपर वाले लेयर्स होते हैं, इसके ऊपर इसके वाले लेयर होते हैं। बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार की जो लेयर्स है उसको हम स्पेयर कहते हैं। पहला पॉइंट जो है आप लोग पढ़ लोगे, जगह कम है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसमें वापस देख लो। इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग अपर स्पेयर्स आर एग्जिस्ट जस्ट ऑफ द लोअर स्पेयर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन स्क्वायर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग when we connect the center of sphere, जब हम इनके सेंटर को कनेक्ट कर देते हैं देन स्क्वायर इज फॉर्म। So this packing is known as square close पैकिंग। देखो मैंने ये स्पेयर ले रहा हूं, ये स्पेयर ले रहा हूं, ये इनके सेंटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। ये देखो इनके स्क्वायर को कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास स्क्वायर बना के बना। देखो इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन सेंटर्स को मैं जब आपस में कनेक्ट कर रहा हूं तो स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। तो इसी प्रकार से इस सेंटर को आपस में कनेक्ट कर दूंगा तो कैसा बनेगा? स्क्वायर। और स्क्वायर बनने की वजह से ही इनको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर सेंटर, स्क्वायर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। कि व्हेन we connect the center of the each sphere then the square is formed, so this is known as square bond। तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं इसके बारे में। तीसरा पॉइंट जो है वो है, देखो बच्चों यहां पे हर एक स्पेयर जो है, चार स्पेयर, ये स्पेयर की बात करो तो ये स्पेयर देखो 1 2 3 और 4, ठीक है, चार गोल स्पेयर से अटैच है। ये कितने स्पेयर से अटैच है? 4। ठीक है, तो अगला पॉइंट हो गया तीसरा, इन स्क्वायर क्लोज, स्क्वायर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग टू स्क्वायर टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, each sphere
is connected to 4 sphere. Each sphere is connected to the 4 sphere. So the coordination number in square close packing in 2-dimensional स्ट्रक्चर इज 4. ठीक है, कि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है. 1 डायमेंशनल मेजर में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई स्फीयर कितने स्फीयर से जुड़ा हुआ है, कोई स्फीयर कितने स्फीयर से जुड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं. तो यहाँ एक स्फीयर 4 स्फीयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे. फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों, यहां पे 2 डायमेंशनल है. जैसी लोअर लेयर है, इस लेयर को हम ए बोल सकते हैं. ऐसी की ऐसी लेयर ये वाली है ना, A1, और ऐसी की ऐसी लेयर कैसी है, ए. यदि हम इस लेयर को ए माने तो ए की जैसी दूसरी लेयर भी ए है, ये लेयर भी ए है. ठीक है, तो सभी लेयर एक जैसी होने की वजह से इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम ए प्रकार की लेयर्स भी हम कहते हैं. ठीक है, ठीक है. इन स्क्वायर 2 डायमेंशनल close packing, square 2-dimensional close packing, all layer are same. So this structure are also known as square 2-dimensional close packing, square 2-dimensional close packing structure. So structure is also known as a 2-dimensional close packing structure. ठीक है, इस वजह से इसको ए 2-dimensional क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स भी हम कहते हैं. ठीक, तो ये चीज आप लोगों के पास में हो गई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2-dimensional स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब ये स्ट्रक्चर मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमारे यहाँ ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट हम चलते हैं, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए इसके अंदर, 3 से 4 5वां पॉइंट. ठीक है, इसके अंदर जो स्क्वायर 2-dimensional क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर खाली जगह बहुत ज़्यादा रह जाती है, एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत कम मानी जाती है. ठीक है, अभी देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारा स्पेस दिख रहा है, आपको डायग्राम देखोगे तो उसमें बहुत सारा स्पेस दिख रहा है. तो 5वां पॉइंट लिख लो इसके अंदर, इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग and 2-dimensional structure, the empty space is very large. Empty space is very large. So the packing efficiency is very low. तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत कम होती है. ठीक है, ये 5 पॉइंट इसके आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं,
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल इसके बोल रहे हैं क्योंकि दो डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में व्यवस्था हो रही है स्फीयर्स की और इस डायरेक्शन में व्यवस्था हो रही है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल में हम क्या करते हैं कि जो अपर लेयर के जो स्फीयर होते हैं वो लोअर लेयर्स के डिप्रेशंस के अंदर रखे जाते हैं। देखो ये दो ये नीचे वाली लेयर्स है, लोअर लेयर, ये लोअर लेयर है। इस लोअर लेयर के जस्ट ऊपर जो स्फीयर रखे गए हैं उनके डिप्रेशंस के अंदर जो है, ये नीचे वाले के डिप्रेशंस के अंदर ऊपर वाले स्फीयर रखे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की लेयर्स को हम कहते हैं हेक्सागोनल। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसके अंदर हो जाएगा, पहला पॉइंट ये लिख रहा हूं, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, the upper layer sphere are exist in the depression of lower layer sphere। कि अपर लेवल मानो, ये इसको अपर लेवल माने तो अपर लेवल के स्फीयर लोअर लेवल के जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन बोलते हैं इन खड्डों को क्या बोलते हैं हम, डिप्रेशन बोलते हैं। दीज जो गड्ढे हैं, मतलब ये छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं ना दो लड्डुओं के बीच में। आप लोगों को पता हो तो शादियों में जो लड्डू बनते हैं, तो जिन्होंने देखे हो शादियों में लड्डू बनते हैं तो हलवाई जब लड्डू बनाते हैं ना तो इसी अरेंजमेंट में जमाते हैं। पहले ट्रे में जो है टू डायमेंशनल अपने जमा देते हैं, फिर उनके जो खांचे होते हैं लड्डुओं के, उन खांचों के बीच में लड्डू, ऊपर वाले लड्डू रखते हैं। तो वही अरेंजमेंट है, ये लड्डू रख रखे हैं मैंने। अब ये दो लड्डुओं के बीच की जो जगह है उनके बीच में ऊपर वाला लड्डू रख रखा है। ठीक है, दो लड्डुओं के बीच में जो है ये ऊपर वाला लड्डू रख रखा है। ये दो लड्डुओं के बीच में ये लड्डू आ गया, इन दोनों लड्डुओं के बीच में ये लड्डू आ गया, इन दो लड्डुओं के बीच में ये लड्डू आ गया, इन दो लड्डुओं के बीच में ये लड्डू आ गया। ठीक है, तो लड्डू 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 हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है कहलाता है। पहली बात समझ में आ गई, ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स में हम देखें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स में हर एक जो है स्पेयर है, हर एक स्पेयर जो है वो 6 स्पेयर से जुड़ा हुआ है। कितने स्पेयर से जुड़ा हुआ है, 6 स्पेयर से। देख लो ये गोला है तो 2, 2 4 और 2 6, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कितना हो गया, 6 हो गया। तो इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर टू डायमेंशनल, the coordination number is 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो ये ऑब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चन है बच्चों कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू स्ट्रक्चर में कितने डायमेंशनल होता है, वो 6 स्पेयर से जुड़ा होता है, 6 डायमेंशनल बोलते हैं इसको। थर्ड पॉइंट है कि ये चीज देखो बेटा, इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जब इनके हम सेंटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, देखो इसके सेंटर को कनेक्ट कर दिया, इसके सेंटर में इसके सेंटर को कनेक्ट कर दिया, इसके सेंटर को कनेक्ट कर दिया, तो ये देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रा हो गई हमारे पास में। क्या होती है, तो थर्ड पॉइंट हो गया, व्हेन द सेंटर ऑफ स्पेयर are connected to each other, when the center of sphere are connected to each other, then a hexagonal
shape is produce so this structure is known as hexagonal two dimensional। राम, अरे धूप से चलो यार, तुम चलो। हेक्सागोनल टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल हम इसको कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। देखो वहां स्क्वायर स्ट्रक्चर बन रही थी, वहां पे कैसे स्ट्रक्चर बन रही थी, स्क्वायर स्ट्रक्चर बन रही थी, और स्क्वायर स्ट्रक्चर बनने की वजह से हम उसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल कह रहे थे। यहाँ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रही है, इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम जो है हेक्सागोनल टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। 3 पॉइंट हो गए इसके। चौथा पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं आपको। देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर को हम ए मान लें, इस स्ट्रक्चर को ए मान लें, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन दोनों गोलों के बीच में ये गोला आ रहा है, इन दोनों गोलों के बीच में दो आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो देखो ये स्ट्रक्चर को हम क्या मानेंगे, बी। लेकिन ये गोला इसके ऊपर आ रहा है, ये गोला इसके ऊपर आ रहा है, ये गोला, तो ये तो वापस ए आ गई ना, ठीक है। और देखो बी वाली लेयर जो है बी के नीचे आ रहा है, ये इसके नीचे आ रहा है, ये इसके, तो ये वापस क्या हो गई, डी। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को हम एबी स्ट्रक्चर भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो लेयर है वैसी की वैसी ये लेयर है, इसके ऊपर ये थर्ड वाला ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, ठीक है। और देखो ये वाला और ये बी सेम है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल structure is also known as AB type of structure। AB type of structure, तो इसको हम क्या कहते हैं, AB टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। 5 पॉइंट देखो बेटा, 5 पॉइंट में इसमें एम्प्टी स्पेस बहुत कम होता है, क्या होता है, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी भी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर in two dimensional the empty space is very low, खालिस्तान होता है। so पैकिंग efficiency is very high, in हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को शॉर्ट में HCP भी बोलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, ठीक है। तो HCP में खाली स्थान बहुत कम होने की वजह से, मतलब ब्लैंक स्पेस बहुत कम होने की वजह से इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये 5 पॉइंट हो गया, तो ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम स्टडी करना जा रहे हैं, ठीक है, वो स्टार्ट करना है कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। तो अगला टॉपिक क्या आ जाएगा हमारा, इसको मिटा देता हूं, ये गोले हमारे वापस काम आ जाएंगे, ठीक है। देखो तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज
क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। कि 3 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग किस प्रकार से होती है वो देखो आप। देखो बच्चों, मैं एक बार आपके सामने फिर से थोड़े से स्टेयर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक बार क्लियर हो जाएगा। देखो देखो बच्चों, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल मैंने वापस बना दिया है। ठीक है, अब हमारे क्लोज पैकिंग जो 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, तो मैं पहले तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल की डेफिनेशन लिख देता हूं। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल की डेफिनेशन देखो कि व्हेन component particles are exist in 3 डायरेक्शन। 3 डायरेक्शन कौन कौन सी? तो एक डायरेक्शन तो इस ऐसे चल रहे गोले पर है और एक यूं भी तो चल रहा है, 2 तो ये हो गई। अब इन गोलों के ऊपर भी गोला रख दो, इस गोले के ऊपर गोला, इस गोले के ऊपर गोला, इस गोले के ऊपर जस्ट ऊपर गोले। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल के ऊपर जब हम एक गोले के ऊपर गोला रखते जाते हैं और जब उनके सेंटर को हम मिलाते हैं, ठीक है, चलो पहले ये उतार लो आप। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देन कंपोनेंट पार्टिकल आर इन 3 डायरेक्शन। ये 3 देन दिस इज नोन एज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल भी 2 प्रकार की होती है। मिटा दो इसको मैं, देखो देखो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल इज 2 टाइप। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल इज 2 टाइप। पहला तो कौन सा होता है? पहला तो होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। पहला कौन सा होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। और दूसरा कौन सा होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। एक तो होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल और दूसरा होता है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। तो हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जाते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, देखो तो मिटा देता हूं इसको मैं। तो पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, दोनों डायग्राम की जरूरत है इसलिए बोर्ड यहीं से चालू होगा अपना। यहाँ मिटा देता हूं मैं। तो सबसे पहला है क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, देखो बच्चों, जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल के ऊपर अपर साइड में हम जो है स्पेयर रखते जाएंगे, इनके जस्ट ऊपर स्पेयर रखते जाएंगे, इसके ऊपर स्पेयर रखेंगे क्योंकि 3 डायमेंशनल को हम शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां मैं इसको थोड़ा सा इसी प्रकार, इसको तो अलग से समझा दूंगा, लेकिन इसको इस प्रकार से समझो कि इस डायरेक्शन में रखा हुआ है
और इस डायरेक्शन में रखा। अब इनके ऊपर भी जैसे हम क्या है स्पेयर, जस्ट इसके ऊपर 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 और फिर इनके ऊपर गोले 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 रखते जाएंगे। तो ऐसा मॉडल 3 डायमेंशनली बनेगा। एक यूं और एक यूं। 3 डायरेक्शन कौन सी हो गई? एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन मेरे आगे की तरफ। ठीक है, तो जब इनको हम जोड़ देंगे इस प्रकार से तो हमारे पास में जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं? व्हेन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल covered by sphere at upper side मतलब ऊपर की तरफ गोले रखते, ये स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, इसके ऊपर की तरफ गोले रख जाएंगे अपर की साइड तरफ। देन क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म। ठीक है, तब हमारे पास में क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम सीसीपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां लिख दो क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर is also known as CCP। इसको हम किस नाम से जानते हैं? CCP से। CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट कि जब हम देखो ये इनके सेंटर्स को हम मिला देंगे इस प्रकार से। देखो ये तो आगे वाला सेंटर हो गया, ये तो पीछे वाले जो गोले हैं उनका सेंटर हो गया। अब मैं इनके आगे वाले गोलों के सेंटर को आपस में कनेक्ट कर दें इस प्रकार से। देखो ये आगे ये गोले तो हैं कौन से? पहला गोला, दूसरा गोला, ये हो गए 4। जब पीछे वाले जो गोले हैं इनको मिलाने का तो क्या हो गया? ठीक है, अब आगे वाले गोले को मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं कि इसका मतलब समझ लेना ये आगे है, तो ये आगे वाले गोले हो गए। जब मैं इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से, देखो कनेक्ट कर दिया मैंने, तो हमारे पास में क्यूब बना कि नहीं बना? बन गया ना क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन गया? क्यूब बन गया। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द centers of the sphere are connected then cubes are formed, so this is known as cubic close packing। तो यहां पे लिख सकता हूं when the center of sphere are connected, when the center of sphere are connected, जब हम इसके सेंटर को हम कनेक्ट कर देते हैं then when the center of the spheres are connected then a cubic structure is formed। cubic structure is formed। so this type of close packing is known as cubic close पैकिंग। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। कि जब हम इन सेंटर को आपस में कनेक्ट कर देंगे, देखो ये आगे वाला क्यूबिक है, अब इसके ऊपर ही तो लेयर है, उस लेयर को और इसको हम जब जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? क्यूबिक। आपके बुक्स में इस प्रकार का देखो ये बना हुआ है डायग्राम, आप लोगों को दिख रहा हो तो ये क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर है। पीछे इस प्रकार से गोले, इस प्रकार, और इसके आगे भी गोले। ठीक है, तो आप बुक्स में इसको और अच्छे से देख लेना, क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक हो, तो आपका कौन सा पॉइंट हो गया? दूसरा वाला पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2 लगा लेना इसको। तीसरा पॉइंट देखो, क्यूबिक स्ट्रक्चर में
ये जैसी स्ट्रक्चर है, वैसी ये स्ट्रक्चर है, वैसी ये स्ट्रक्चर है, मतलब सभी स्ट्रक्चर सेम है ना, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, ए टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज आल्सो known as a टाइप स्ट्रक्चर। कि क्यूबिक, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर, सारी स्ट्रक्चर एक जैसी होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, ए टाइप ऑफ की स्ट्रक्चर्स हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन जो क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर है, इसमें केवल प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल पाई जाती है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हो गया इन सीसीपी, सीसी का मतलब क्यूबिक क्लोज, सीसीपी स्ट्रक्चर ओनली cubic close, sorry, only primitive unit cell is found। ठीक है, primitive unit cell of is found। ठीक है, इसका ठीक है फॉर्म, ये चीज समझ में आ गई आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। ठीक है, तो ये आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग के मेन पॉइंट्स आपके हो गए। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम जब अपर साइड में स्पेयर रख देते हैं, तो इसके मेन पॉइंट 4 ही पॉइंट है इसके बीच में। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, तो ये खत्म हो गया था, इसको मिटा देता हूं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, देखो पहले मैं इस हेक्सागोनल को मिटा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में फिरते ही है। ठीक है, देखो बच्चों क्या करते हैं हम, मैं थोड़ा सा कहाँ गया हमारा, ये कि जब हमारा हेक्सागोनल टू, ये कैसा है, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल के जो ये खड्डे दिख रहे हैं आप लोगों को, इन खड्डों के ऊपर एक लड्डू रखता जाऊं। ठीक है, आप लड्डुओं को जमा के देख सकते हैं, घर में बोल हो तो बोल से देख सकते हो। तो यहाँ देखो इस गैप में, इस गैप में, इस गैप में, यहाँ पे मैं एक एक स्पेयर रखता जा रहा हूँ। देखो यहाँ रख रहा हूँ पहला मैं बिल्कुल सेंटर में, एक हो गया। नेक्स्ट ठीक है, ये तो बिल्कुल अड़ते होंगे, समझ गए ना आपने कहाँ कहाँ मन रखे। ये मैंने जानबूझ के इसलिए बनाया कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, देखो यही को, इसी को देख लो आप लोग कि जो हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल के जो हमारे डिप्रेशंस है, उन डिप्रेशंस के ऊपर जब स्पेयर दे रख दें, तो हमारे पास में क्या फॉर्म होता है, हमारे पास में जो है हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑब्टेन होती है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, फर्स्ट पॉइंट इसका, व्हेन स्पेयर are kept, when spare are kept on the depression of hexagonal
डायमेंशनल क्लोज, ठीक है, when sphere are kept on the depression of the hexagonal two dimensional close packing, hexagonal close packing, then hexagonal three dimensional close पैकिंग इज फॉर्म। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जब हम टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के डिप्रेशंस के ऊपर एक स्पेयर रख देते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है, हेक्सागोनल थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें दो प्रकार के वर्ड्स बनते हैं। एक प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और दूसरे प्रकार के वर्ड्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, this type of structure is also known as AB टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, AB टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, इन दिस टाइप ऑफ द क्लोज पैकिंग, तीसरा पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग टू टाइप ऑफ voids आर फॉर्म। एक तो बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और दूसरी हमारे पास में बनती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ये कैसे बनती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास में हेक्सागोनल थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग भी आप लोगों के हो गई है। इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसके वर्ड्स पढ़ेंगे, तो आपकी क्लोज पैकिंग जो है नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी। आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद।